है कि वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है एनसीईआरटी रेफरेंस यानी कि एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से और कौन से क्लास से लिए गए हैं, ठीक है। और इसका मकसद ये है कि एनसीईआरटी का कितना जो है रोल रहता है बीपीएससी में। और ये तो बीपीएससी ट्री 2.0 का है। इसमें जो है 1, 2 एंड 3 जो भी यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से सवाल पूछे गए हैं, सारा जो है डिटेल सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का पेज आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पहला सवाल जो कह रहा है और इसका जो है चारों ऑप्शन डिटेल से सॉल्यूशन होगा। तो पहला अधिवेशन सभी को पता है कि बम्बई में हुआ था, ठीक है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो 1885 में स्थापना हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था आईएनसी का 1885 ईस्वी में। किनके नेतृत्व में, तो दादा भाई नौरोजी के और फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी के, ठीक है। और डब्ल्यू सी बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, जितने बनर्जी थे। अब जो है इन्होंने जो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे। डब्ल्यू सी बनर्जी अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय, ठीक है। और दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। अच्छा इसमें पेज ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको बता सके। अच्छा 1886 में कहाँ हुआ था, तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। किनके अध्यक्ष में हुआ था, तो दादा भाई नौरोजी के। अच्छा तीसरा अधिवेशन क्या हुआ था, अच्छा सेकेंड हुआ। ये थर्ड अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो थर्ड अधिवेशन हुआ था 1887 ईस्वी में। अब बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो तैयब जी यहाँ पे याद रखिएगा, तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। बोल दिया जाए कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था 1887 में, तो ये मद्रास में हुआ था, ठीक है, ये थर्ड था। अच्छा अब फोर्थ सेशन कहाँ हुआ था, तो चौथा सेशन इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इलाहाबाद में हुआ था तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो जॉर्ज यूले, ठीक है, ये अंग्रेज थे जॉर्ज यूले, ठीक है। प्रथम ये जो थे, अगर पूछा जाए कि अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ठीक है, जॉर्ज यूल ऐसे करके था, ठीक है। अब 1896 में, अब इसके बाद आ जाओ चौथा अधिवेशन। अब इसमें जो है पहले अब जो वीवीआई है वो कर लेते हैं। अच्छा कौन सा अधिवेशन में जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था, ठीक है। तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 में। कहाँ, तो कलकत्ता अधिवेशन में। अच्छा कलकत्ता अधिवेशन में, तो ये राष्ट्रीय गान किन्होंने लिखा था, यानी कि वंदे मातरम जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। किनके द्वारा गाया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। अच्छा 1800 ये का कब हुआ था, 1896 में। एक और हुआ था जो जिसमें जो है कौन सा पहली बार जो थे कांग्रेस के मंच पर आए थे, कौन, महात्मा गांधी, ठीक है, एमजी गांधी जो है आए थे, वो कांग्रेस के मंच पर आए थे। वो कब आए थे, तो 1901 में आए थे, ठीक है। तो ये कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1901 में, ठीक है दोस्तों। अच्छा स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हो गया था, तो स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में, जब सेशन चल रहा था 1905 में। ये कब सेशन हुआ था, तो ये बनारस का सेशन हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेकी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के क्या थे, राजनीतिक गुरु भी थे, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया स्वदेशी आंदोलन। अच्छा और इससे जुड़े जो है तथ्य आप बता सकते हो, आपको जो है याद हो तब, ठीक है। अच्छा खिलाफत आंदोलन को समर्थन कब हुआ था और कौन से सेशन में हुआ था, ठीक है, एक पेज और ले लेते हैं। तो खिलाफत आंदोलन कब हुआ था भाई, उससे पहले 1920 में असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। असहयोग प्रस्ताव पेश किए थे महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो महात्मा गांधी में ये जो 1920 में अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये नागपुर में हुआ था, ठीक है। अच्छा अध्यक्ष कौन थे भाई, तो ये जो थे विजय राघव चार्य थे शायद, है ना, विजय राघव चार्य थे अध्यक्ष, ये याद रखिएगा आप लोग। और जो थे स्वराज पार्टी का गठन किस अधिवेशन में हुआ था, बताओ स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये 1922 में हुआ था। 1922 में इनके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे सी आर दास, कौन थे, तो सी आर दास थे। और अन्य जो स्वराज पार्टी का गठन हुआ था इसमें सी आर दास
और अन्य नेता कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो ये क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी का गठन भी इसी समय हुआ था। ठीक है, तो ये जो रिलेटेड है सब सेशन है। ठीक है, और सेशन से रिलेटेड आपको जो है कौन सा क्या मुद्दा उठा था वो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, पूर्ण स्वराज कब मांग हुआ था? 1929 में। पूर्ण स्वराज सभी को पता है कि मांग हुआ था 1929 में। अच्छा, ये जो अध्यक्ष थे इस समय कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, JL नेहरू। उन्होंने ही जो है 1929 में पूर्ण स्वराज मांग किया था। कहा था कि अब जो है हमारा देश आज़ाद हो चुका है। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता। और 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। ठीक है दोस्तों, उस समय बात हुआ था पूर्ण स्वराज में। ठीक है, 1929 के बाद एक होता है 1931 में। 1931 में कराची अधिवेशन में, ठीक है, कराची सेशन होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट सेशन होता है। क्यों हो जाता है दोस्तों? क्योंकि जो है इसके जो थे कौन थे प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। इन्हें बिस्मार्क कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। इसमें जो था गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है दूसरे गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। दूसरे गोल मेज सम्मेलन में कौन लिए थे? तो गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है दोस्तों, गांधी जी भाग लिए थे। और कौन सा रिलेटेड हो सकता है इसमें? बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1941 से 1945 के बीच में। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और क्रिप्स मिशन इसी समय आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन, ये सब याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, महिला वाला आएगा सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल जो था इसमें, बॉम्बे अधिवेशन 1885 में, ये कलकत्ता में बहुत सारे हुए थे। मद्रास में थर्ड अधिवेशन, सेकेंड ये हुआ था, थर्ड यहाँ हुआ था, फर्स्ट यहाँ हुआ था। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। और अगर NCERT सोर्स आप खोजना चाहते हो तो क्लास 8 या फिर क्लास जो है क्लास 11th का जो है चैप्टर 1 यानी कि महात्मा गांधी एंड इट्स मूवमेंट में देखिएगा। ठीक है, तो उसमें जो है सारा जो है इससे INC से रिलेटेड सवाल आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए एलवर्ट विधेयक आया था। अच्छा, एलवर्ट बिल क्यों आया था भाई, और किसके समय में ये पारित हुआ था? तो ये लॉर्ड लिट्टन के समय में पारित हुआ था, और लॉर्ड रिपन के समय में खत्म हुआ था, बर्खास्त हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिफरेंट फेज में था। ठीक है, अब ये एक मॉडरेट था और एक एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक नरमपंथी, एक गरमपंथी, और एक गांधीयन के थे, यानी कि हिंसा अहिंसा से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये मोहनदास करमचंद गांधी लीड कर रहे थे 1919 से 1947 तक। अब 1905 से 1919 तक कौन कौन थे? लाल बाल पाल, ये आप याद रखिएगा, ये से गरम पंथ। अब नरम पंथ के कौन थे? 1885 से 1905 तक चला था सेशन। दादा भाई नेहरू गोपाल कृष्ण गोखले एंड मोतीलाल नेहरू के टाइम में। ठीक है, और ये रहा मैप, आप लोग ये जो है, और इसका PDF आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ से लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ से आपको जो है डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप में लिंक भेज दिया जाएगा। कह रहा है अगला सवाल, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस? यही सवाल हमने कह रहा था। ठीक है, तो महिला से रिलेटेड भी एनी बेसेंट, 1 अक्टूबर 1947 से 20 सितंबर 1935 तक, 45 शायद है ना, एनी बेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, आइए जानते हैं थोड़ा सा कमला नेहरू जी के बारे में। तो जन्म 1 अगस्त 1899 से 28 फरवरी 1936, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके पति थे। कस्तूरबा गांधी पति कौन थे? महात्मा गांधी। 1869 में जन्म हुआ, 1944 में इनकी मृत्यु हुई। दोनों की मृत्यु देखो कहाँ हुआ था भाई, ये एक तो थे कमला नेहरू स्विट्जरलैंड में, और एक जो गांधी जी के पत्नी थे कस्तूरबा गांधी, ये आगा खां पैलेस जेल में ही निधन हो गया। ठीक है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह में भाग लिए थे गांधी जी के साथ। असहयोग आंदोलन 1920 में ये भागीदारी थे कमला नेहरू जी। ठीक है, जेल भी गए थे राष्ट्र सेवाकरण में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और नाम थे एनी बेसेंट, लंदन में इनका जन्म हुआ था। 1933 में भारत में थे, लेकिन इनका दिल भारत के लिए ही धड़कता था। ठीक है दोस्तों, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य और बाद में अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है। अच्छा, 1916 में
होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने ही किए थे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के साथ। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली अध्यक्ष भी बनी, जिसमें कोलकाता सेशन में हुआ था, ठीक है। न्यू इंडिया अखबार के संपादक भी रहे थे, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो पटना से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे आपको सबसे पहले बता दिया जाता है, ठीक है। तो ये 27वां अधिवेशन था, 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में, पटना के बांकीपुर में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो नरसिंह मधु, ठीक है, मुधोलकर, याद रखिएगा, मुधोलकर, नरसिंह मधु मुधोलकर। फिर ये आ गया 1922 में, ठीक है, 1912 में, फिर आ गया 10 साल के बाद 1922 में। 1922 में चित्तरंजन दास थे, ठीक है, अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। और जो थे फिर 53वां अधिवेशन हुआ था 1940 में, रांची में हुआ था, ठीक है, रामगढ़ के निकट हुआ था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये आप लोग याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी ने स्वराज दल का गठन भी कर रखे थे। बिहार में स्वराज दल के शाख बने कौन? श्री कृष्ण सिंह बनाए थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आर एन मधोलकर। अच्छा, 1922 में कौन थे? तो 1922 में सी आर दास, ये याद रखिएगा। और 1900 यानी कि 40 में कब थे? तो 1940 में कौन थे? 1940 में थे ये रांची में, रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो अभी हमने बताया 1922 में हुआ था, 1940 में रामगढ़ में हुआ था, 1912 में क्या हुआ था? बांकीपुर पटना में हुआ था। और इनके 1917 में अध्यक्ष कौन थे? मुधोलकर, ठीक है, मुधोलकर। 1922 में कौन थे? ये रामगढ़ वाला कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1922 वाला कौन थे? तो सी आर दास। ये याद रखिएगा, तीनों आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा 1922 में आयोजित राष्ट्रीय कांग्रेस, देख रहे हो एक सवाल कितने बार पूछा गया पेपर 3 में, और ये पेपर बीपीएससी 8/12/2023 शायद एक ही, और ये 10/12/2023। और देखो सवाल यही वाले सवाल 7/12/2023। मतलब ये क्या है कि एक सवाल को बीपीएससी टीचर में आप जो है एक बार पढ़ लोगे तो हाँ बहुत ही अच्छे से पढ़ लोगे। तो यहाँ पे 1922 वाला कहाँ हुआ था भाई? तो सी आर दास किए थे। कहाँ हुआ था? पहला तो हुआ था कहाँ? बांकीपुर पटना में। दूसरा कहाँ हुआ था? अच्छा, तीसरा कहाँ हुआ था? रांची रामगढ़ में, ठीक है। तो दूसरा कहाँ हुआ था भाई? यहाँ पे देखिए चित्तरंजन दास राष्ट्रीय अधिवेशन, और ये गया में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा गया में। इसमें दिया गया नहीं था, भूल गए थे बताना, ठीक है। तो ये गया में हुआ था। अगला सवाल कह रहा है कि द लखनऊ पैक्ट टू पैलेस, यानी कि लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। यहाँ पर से तो दिख गया, लेकिन क्यों हुआ था? तो लखनऊ समझौता आप देखिए जो है यहाँ पे एनसीईआरटी। तो ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ था जब 1914 से 1918 के बीच में, सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था, हो रहा था। तो इसी बीच जो था अंग्रेज लोगों ने इंडियन लोगों से हेल्प मांगा। अब इंडियन लोग भी तो कुछ चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि संविधान में कुछ सुधार चाहिए, और जो है इंडियन को जो है थोड़ा सा, हाँ, यानी कि ऊपर रखा जाए, ठीक है। तो इन्हीं लोगों ने यानी कि मिलकर जो है सबसे पहले 1916 में लखनऊ पैक्ट किया। तो अंग्रेज लोग भी सोचे कि थोड़ा सा इनको दे ही देते हैं, तो क्या ही हो जाएगा, हमें भी हेल्प मिल जाएगा। तो उन्हीं जो है युद्ध के बीच में ही लखनऊ पैक्ट 1916 साइन हो गया था, ठीक है। और उस समय चेम्स फोर्ड थे वायसराय, ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा बन गया। अच्छा, सबसे पहले चंपारण समस्या चर्चा का एक अधिवेशन हुआ। अब जब 1912 में हुआ था अधिवेशन, अच्छा इसमें दिया गया नहीं, ठीक है। तो जो चंपारण सत्य, जब सभी को पता है कि चंपारण 1917 में हुआ, अच्छा ठीक है। तो क्यों हुआ था? जब 1916 में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था,
ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन में ये मुद्दा उठा कि जो है बिहार के लोगों को पश्चिम चंपारण में जो है नील की खेती उगाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। वहाँ पे 3/20 है ना, यही अति 3 कठिया मजदूर जो लागू कर दिया था। तो गांधी जी को उन्होंने यानी कि राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को बुलाने गए, ठीक है। तो ये चंपारण सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी जी को था। तो अब ये करा कि किस अधिवेशन में चंपारण समस्या, तो 1916 में। तो 1916 इसमें दिया ही नहीं है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल करा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो ये क्लास 12 यही बता रहे थे, भारतीय संविधान का विकास। इसमें जो है सारा जो आपको जो है पूरा डिटेल से आप एक बार देख लीजिएगा पेज को, है ना, चैप्टर कोई एक चैप्टर है। तो वो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित, यही कह रहा है ना भाई, मौलिक अधिकारों से संबंधित एनसीईआरटी कक्षा 12 के यदि सोर्स से हम देखें तो सबसे पहले जो है कराची अधिवेशन में 1931 में, कब 1931, इसमें ही जो है क्या क्या, आर्थिक न्याय, ठीक है। तो आर्थिक न्याय, समानता, मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब का जो है अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें जो है इसे क्या फंडामेंटल राइट, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स के रूप में बताया गया। और कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। अच्छा, जब ये अध्यक्ष हुआ था, मतलब अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1922 वाला गया अधिवेशन हुआ था, तो CR दास थे। अच्छा, सूरत अधिवेशन वाले कौन थे भाई, 1907 वाला, बताओ, तुम लोग बताओ यार भाई, कोई कमेंट कर दो तो अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो। अगला सवाल, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत सभी को पता है। ये जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत था किस लिए था, बताओ पूरा। ये आपको क्लास 8 का इतिहास में, जो कि राष्ट्रवाद का उदय, मतलब ये जो अंग्रेज लोग थे बहुत ही घबरा गए थे, कब, जब 1897 जैसा विद्रोह स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो है अलग अलग प्रकार से लोग आक्रोश हो गए। तो अंग्रेजों ने सोचा कि एक मंच इनको दे दिया जाए, ठीक है, एक सेपरेट मंच, जहाँ से वो अपनी आवाज़ जो है यानी कि कह सके, ठीक है, जो भी डिमांड है वो बोल सके। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि ये देखो अंग्रेज कितने चतुर हैं, जो है बचने के लिए जो है सेफ्टी वॉल्व एक्ट सिद्धांत ला दिए, ठीक है। तो ये लाला लाजपत राय ने किस माध्यम से कहा, तो एक अनहैप्पी इंडिया बुक लिखे, ठीक है, उनमें उन्होंने कहा, ठीक है, लाला लाजपत राय ने यह विचार अपने ब्रिटिश के लोगों को कहा कि यह एक उनकी चाल थी, ताकि जो है जनता में असंतोष बढ़ते नियंत्रित यानी कि अनियंत्रित को नियंत्रित किया जाए, ठीक है। तो ये जो है स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 1885 सभी को पता हुआ था, 72 डेलीगेट्स, ह्यूम, फिर उसके बाद यही सब हुआ क्या, ठीक है, यानी कि इन्हीं सोटी बॉल सिद्धांत, जो ह्यूम और कौन थे, एक WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, WC बनर्जी, ये इन्होंने मिलकर INC की स्थापना कर दिया। उसके बाद जो है यानी कि ब्रिटिश शासन को असंतोष के विस्फोट से बचना पड़ेगा, तो यही एक मंच दे दिया, ठीक है भाई दोस्तों। तो ये ह्यूम ऑक्टेन, ये ह्यूम उन्होंने INC के इसलिए जो है स्थापना कर दिया था। तो यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत NCERT स्रोत जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन और ह्यूम ने अकॉर्डिंग टू कंस्पायरेंसी के अनुसार कहा जा रहा है, ठीक है। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी फेवर में कौन थे, अगेंस्ट कौन थे, ठीक है, ये देख लीजिएगा। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की सिद्धांत ग्रहित किया गया था। तो 1929 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू शुरू में ही पढ़ चुके थे, ठीक है। वंदे मातरम रविन्द्रनाथ टैगोर तभी गाया गया था, नेशनल सॉन्ग, ठीक है दोस्तों। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कानपुर अधिवेशन, एक सूरत अधिवेशन इसमें था ना सवाल, हाँ, सूरत अधिवेशन में कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। तो रास बिहारी घोष थे, ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। अच्छा, इसी में 1907 में नरम दल गरम दल का विभाजन भी हुआ था, नरम दल गरम दल, ठीक है, कांग्रेस बढ़ गया था, ठीक है दोस्तों।
यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन, ये देखिए सोर्स डिमांड पूर्ण स्वराज, जब 1929 में लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया, ठीक है, डोमिनियन स्टेट देने के लिए फॉर इंडिया। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था पहला, तो उसमें कहा गया कि 1929 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि नहीं हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, हमको फुल इज्जत चाहिए, यानी कि फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, तब उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया था और डिक्लेयर कर दिया था 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाधी सीतारामैया, सभी को पता है, ये गांधी जी के फेवर में थे। गांधी जी ने कहा कि बेटा तुम अलग हो जाओ, यानी कि पट्टाधी सीतारामैया को रहने दो। तो यानी कि जो थे कौन, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने यानी कि अलग इंडियन आर्मी की फौज खड़ी कर ली बाहर इनसे, यानी कि निकल कर अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। तो हरिपुरा एक त्रिपुरी अधिवेशन दो हुआ था, है ना, हरिपुरा एंड त्रिपुरी। तो देखिए 1938 में हरिपुरा, अच्छा हरिपुरा की बात करें तो ये अभी कहाँ है, गुजरात में। तो सबसे पहले यानी कि कांग्रेस के पहले बार अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। अब जो इनकी योजना थी, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हुआ था, तो क्या क्या हुआ था, औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर जोर था। अच्छा 1939 में जब बने कौन, त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है, तब इन्होंने अधिवेशन से यानी कि सेशन से रिजाइन दे दिया। तब पट्टाधी सीतारामैया यानी कि उन्होंने पद संभाला था। तो ये त्रिपुरी कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, पहले तो गुजरात फिर मध्य प्रदेश, दूसरी बार बने। अब इनमें जो गांधी जी समर्थक नेताओं के विरोध में थे। अब गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में अधिवेशन जीत मिली लेकिन समर्थक नहीं थे। तो फिर 1939 में ही जब कांग्रेस में रिजाइन मार के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिए थे, ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने कर लिए थे इस्तीफे के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से था यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का आईएनसी में यानी कि रोल था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा, आप जो है अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थोड़ा सा मेहनत लगता है आप लोग के लिए, जो एड ना कर सकता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।